बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ सौंचल का साग। पंजाब में मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म के साग आते रहते हैं। तो आजकल सरसों का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो ये सौंचल का साग आजकल ताज़ा आ रहा है। मैंने भी ये साग लिया है बनाने के लिए। इस साग में कुछ इस तरह के फूल आते हैं, अर्गवानी पर्पल कलर में। ये फूल आने से पहले ये साग तोड़ लिया जाता है और इसके ये पत्ते नोचकर इनसे ये साग बनाया जाता है। तो मैं पहले ये पत्ते नोच लूँ, फिर मैं बाकी की अशिया आपको बताऊंगी। साग के पत्ते मैंने नोच लिए हैं, ये देखें, और इनको इस तरह से आपने रफली थोड़ा मोटा मोटा सा काट लेना है। इसके अलावा जो अशिया हैं उनमें प्याज है, स्प्रिंग अनियन 1 कप लिया है मैंने, और 6 हरी मिर्चें, 2 दरमियाने साइज़ के आलू काट लिए हैं, और आधा किलो यानी हाफ केजी टमाटर हैं। 1 कप दही है, 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है, और 2 टेबलस्पून के बराबर कटी हुई अदरक है। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 4 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस है। तो अब इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले दही को फेंट लें। अब इसमें ये सब मसाले डाल दें और लेमन जूस मिक्स कर लें। अब आप इसको साइड पे रख दें। अब आपने जिस बर्तन में बनाने हैं साग को ले लें, चूल्हे पे रखें और ऑयल डालें। तकरीबन पौना कप ऑयल इसमें डाल दें। इसको गरम कर लें और हरी मिर्चें डाल दें इसमें। अब आप अदरक भी डाल दें इसमें। चंद सेकंड के लिए पके। अब प्याज डाल दें। चंद सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया, आधा मिनट, तकरीबन 30 सेकंड बराबर। अब लहसुन पेस्ट डाल दें। अब आलू डाल दें। हल्का सा मैंने आलू को फ्राई कर लिया चंद सेकंड के लिए, यानी आधा मिनट के लिए। अब टमाटर डाल दें। फुल फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब आप देखिए कि टमाटर नरम हो रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर करूंगी ताकि आलू नरम हो जाए। अब 1 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा अगर मैं रखूंगी तो ये चिपक जाएगा। आंच काफ़ी तेज़ रखी हुई है, इसलिए आपने इसको 1 मिनट से ज़्यादा कवर नहीं करना। चम्मच चला के फिर दोबारा कवर कर दें।
1 मिनट बाद दोबारा देखूंगी इसमें। अब इसमें साग डालूंगी, यानी सौंचल साग। ये तकरीबन पालक के 1 गड्डी बराबर है। जो हम पालक लेते हैं तो 1 मंच जो होता है ये उसके बराबर ही है साग। अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको कवर करना है थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट बाद अब मैं इसको देखती हूँ। इसमें देखिए आलू काफ़ी हद तक नरम हो गए, चम्मच से टूट गए, लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा और नरम होना है। इसके लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए और कवर करूंगी। अब 2 मिनट बाद मैं इसको दोबारा देख रही हूँ। इसमें पहले मैं आलू को चेक करूंगी। आलू काफ़ी नरम हो गया, बाकी अब ये पकते हुए भी नरम हो जाएगा। दो मिनट बाद दोबारा मैं इसको चेक कर रही हूँ। इस तरह से कवर करके मैंने तकरीबन इसको 6 मिनट पकाए और अब मैं इसका पानी चूँकि खुश्क हो गया तो अब इसमें दही डालूंगी मसाले मिला। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लें ताकि ये थोड़ा भूनने के करीब हो जाए। अब ये देखें, आलू को देखें आप इधर तो कितने आराम से टूट गए। आलू अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। इसमें पानी देखें तो पानी खुश्क हो गया है। अब ऑयल तकरीबन ये देखें निकल रहा है। तो अब इसमें दही डाल देती हूँ। दही में नमक, मिर्च और कसूरी मेथी डाल के रखा हुआ था इसमें। अब आप देखें कि इसमें मौजूद सब पानी, दही सब कुछ खुश्क हो गया और ये भून गया है। जब साइडों से देखें तो ये इसमें से ऑयल निकल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा घी का तड़का देना है। आप मक्खन का देना चाहें या ऑलिव ऑयल का, तो जिसका चाहें दे दें। मैं देसी घी का तड़का दे रही हूँ। ये तकरीबन आधा चम्मच बराबर है, बड़ा चम्मच है। इससे इसमें एक खास टेस्ट आ जाता है कि बहुत मज़े का हो जाता है। बस ये चंद सेकंड के लिए घी डालकर मैंने पका लिया है और अब ये हमारा सौंचल का साग तैयार हो गया। इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। हमारा सौंचल साग तैयार है। ये साग बहुत मज़े का होता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, तो आप इस साग को ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। इसमें मैंने आधा किलो चुके टमाटर डाले हैं, तो आप इस टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं।
अगर टमाटर फ्रेश पसंद नहीं है तो, वरना ताज़ा टमाटर के साथ बना हुआ साग ही मज़ा देता है। तो आप ये ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।